विष्णु राज ने सीधे सीधे संगीता पर जो इल्ज़ाम लगाया है और जो उसके ससुराल वालों पर इल्ज़ाम लगा है उसी के बारे में जो विष्णु राज सीधे सीधे बोल रहा है कि हमसे करोड़ों की मांग की गई, मेरा भाई पैर पकड़ के रोता था लेकिन कोई नहीं मानता था और मेरे से इतना पैसा लेगा इतना पैसा लेगा, उसी के विषय में। अच्छा, विष्णु राज जब 2 साल बच्चे को पाल दी, संगीता ने जब 2 साल बच्चे को पाल दिया, संगीता मतलब कि युवराज की बड़ी मौसी जो मालती की बड़ी बहन थी, उसने मालती के बच्चे को 2 साल जब पाला है और एकदम अच्छे तरह माँ की तरह पाला है। उन लोगों को प्यार में मुझे थोड़ा सा भी कमी नहीं दिखी। बीच में मैं उनका जो थोड़ा सा वीडियोस नहीं देखा था, सोचा जरा जाके देखूं तो किस महल में वो रह रही है और कौन सी गाड़ी और बंगले में घूम रही है। तो मैंने जाके देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। वो आज भी झोपड़ी में रह रही है और पहले भी झोपड़ी में रहती थी, वो बिल्कुल भी नहीं बदली है। और विष्णु राज का सीधे सीधे कहना है कि मेरे बच्चे के नाम पे पैसा लिया गया, मेरे बच्चे के नाम से करोड़ों रुपए आते थे, मालती के नाम से पैसा मांगा गया और उन पैसे को लेकर महल बना दिया गया और गाड़ी से घूम रहा है। मतलब संगीता तो बिल्कुल भी गाड़ी से नहीं घूम रही है, तो ये किसको बोल रहा है। अच्छा, वहीं पे बोला जा रहा था कि मालती के पापा ने बहुत मेरे से पैसा लिया, मेरे से पैसे की मांग की गई थी। विष्णु राज का सीधे सीधे इल्जाम उसके ससुर पे लगा रहा था कि मतलब कि मेरे से इतना पैसा लिया गया, मेरे से पैसे की मांग की गई थी और वो पैसे मैं अमरनाथ के अकाउंट से मैंने भिजवाया है, नहीं तो अमरनाथ को भी फंसाने के लिए बोला जा रहा था। अच्छा, आप सब भी देख रहे होंगे कि संगीता जो थी वो कितना मानती थी बच्चे को, एकदम अपनी माँ की तरह उसका सब चीज करना, जबकि बच्चा भी उसको माँ ही बोल रहा था और उसकी मौसा को पापा बोल रहा था। मौसा नहीं बोलता था, वो पापा बोल रहा था। मतलब बच्चे को जरा सा भी प्यार नहीं समझ में आता था कि प्यार में क्या फर्क पड़ रहा है और क्या नहीं। उस टाइम बच्चा वहां पे बहुत खुश था। यहाँ पे मुंह बनवा के बच्चे को सिखा सिखा के ये बुलवा रहा है कि बाबू जरा बोला, मौसी के लगे जाइबा बाबू। तो बच्चा बोल रहा है कि नहीं, बच्चे को तो जो सिखाएंगे वो तो बेचारा कच्चा घड़ा के मुताबिक है, जैसे आप उसको डालेंगे वैसा ही डालेगा। तो बच्चे को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो भाई जो बाप सिखाएगा वही ना बच्चा बोलेगा। अभी वो बच्चे को सिखा सिखा के बुलवा रहा है। आप सब बताइएगा, अभी बच्चे को सिखा के जो ये सिखा रहा है वही ना बच्चा बोलेगा। ये बोल रहा है कि तुम जाओगे तो नहीं, तुमको मारा जाता था तो हाँ मेरे को मारा जाता था, मैं नहीं जाऊंगा। ये सब विष्णु का सिखाया पढ़ाया हुआ जो बच्चा बोल रहा है। वहीं काजल जो थी, काजल रो रही थी। काजल तुम देखने गई थी कि बच्चे को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, बच्चे के साथ कुछ उल्टा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तुम रो रो के दिखा रही थी कि बाप रे बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहा है कैसे बच्चे के साथ करना चाहिए। और वो लोग करते भी नहीं थे, वो लोग अपने बच्चे से ज्यादा इसको प्यार करते थे। तुमको जाकर देखना चाहिए कि मालती के बाप की बिल्कुल भी औकात नहीं थी कि वो कैसे अपने मतलब कि एक बेटी का क्रियाक्रम करेगा। जब मालती के साथ ऐसा हो गया तो मालती की जो अर्थी थी ना, वो ससुराल से नहीं उठी थी, उसको मायके से ले जाके उठा के और उसका क्रियाक्रम सारे जब तेरहवीं और रवि होता है ना, सब वहां से किया गया। हाँ, ये मानेंगे कि गोरखपुरिया भौजी ने मालती के क्रियाक्रम के नाम पे कुछ पैसों की मांग की थी। अब क्यूआर का क्या था क्या नहीं उसका तो नहीं पता, लेकिन पैसों की मांग की गई थी। सबसे चंदा लिया गया था काम कर क्रियाक्रम के लिए, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि सारे यूट्यूबर आएंगे, सब यूट्यूबर को बुलाएंगे, सब यूट्यूबर आने वाले थे मालती के क्रियाक्रम में, क्योंकि भाई सब लोग चाहते थे कि उसकी लास्ट जो है उसमें हम लोग शामिल हो, उसमें जाके उसके मतलब कि उसके परिवार वाले से मिले, युवराज को देखे। बहुत लोग गए थे भी मिलने के लिए। तो भाई उतने लोगों का तो वो नहीं कर पाते ना। एक नॉर्मल सा क्रियाक्रम होता तो शायद उसका बाप कहीं से कर्जा गुलाम लेके कर लेता, लेकिन अब बड़े लोगों बड़े लेवल पे थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा लोग हो जाएंगे तो कहाँ से वो खिला पाएगा। एक गरीब इंसान जिसको एक मतलब एक टाइम के खाने का मतलब कि लाले हैं, वो बेचारा कहाँ से खिला पाएगा। तो इसलिए चंदे लिए गया था। चंदा कितना किसके अकाउंट में जा रहा था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चंदे की मांग की गई थी। लेकिन ये सरासर बोलना गलत है कि पता नहीं अब ये सच है कि झूठ है कि ये बोल रहा था विष्णु चौहान की मेरे अकाउंट से मालती के क्रियाक्रम के लिए पैसे लिए गए थे। तो मान लो अगर मालती के क्रियाक्रम के लिए पैसे भी लिए गए तो जो तुम्हारे अकाउंट में पैसे, अरे अमरनाथ के अकाउंट में पैसे आते थे वो मालती के ही चैनल से आते थे ना, तो वो मालती ने ही कमाए थे ना, तो उन पैसों पे तो मालती का ही हक था। तो मालती के पैसे अगर मालती के ही काम में लग गए तो कुछ गलत हो गया। हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ गलत हो गया। तो ये विष्णु राज इसी को इल्जाम लगा रहा है। विष्णु राज का कहना है कि जिसकी साइकिल से चलने की औकात नहीं थी, इस बंदे के घमंड देखिए, मतलब इतना घमंड में ये बोल रहा है, इसका घमंड ही खा जाता है इसको। ये बोल रहा है जिसको साइकिल से चलने की औकात नहीं थी ना, वो आज गाड़ी से घूम रहा है। ये किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। मतलब खुद तुम बढ़ रहे हो, अपनी बीवी के कर्म कमाई खा रहे हो। अभी वो तो जब तक जीता थी तब तक तुम उसको टोच के खाए ही, और इतना टोचे कि वो बेचारी इस दुनिया से चली गई, और उसके जाने के बाद भी तुम उसको नहीं छोड़ रहे हो। जरा सा भी शर्म नहीं आती है तुमको।
कि तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं। शर्म करना चाहिए विष्णु तुमको। इस बात का इल्जाम लगाने से पहले जरा सा सोचना चाहिए कि तुम किस पे इल्जाम लगा रहे हो। वो बेचारी अब इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया से चली गई है, फिर भी तुम इस इल्जाम लगाने का सिलसिला उस पर बंद नहीं कर रहे हो। जब जिंदा थी तो उसको तो तुम जीने नहीं दिए, और चली गई तो उसके जाने के बाद भी तुम उसको नहीं छोड़ रहे हो। तो विष्णु है कि मालती की कैसी कैसी वीडियो डाल के, कैसे भी उसके साथ मतलब कि कैसी भी वीडियो डाल के उसका व्यूज लेके पैसा कमाता था। और ये सारा जो मालती का चैनल है ना, वो सब मालती के कर्मकांड से खड़ा हुआ है। मालती ही सब करती थी, तो मालती के ही कारण ही ये चैनल बना है। मालती के ही मेहनत की कमाई है ये सब जो तुम आज राज कर रहे हो ना, जो आज तुम एक अपना फेस वैल्यू बनाए हो ना, वो मालती के पीछे पीछे चल के बनाए हो। पहले मालती ने बना अपना अपना पहचान बनाया, मालती के बाद तुमको लोग जानते हैं कि हाँ तुम मालती के पति हो। लेकिन तुमको जरा सा भी शर्म नहीं है। जो लोगों ने तुम्हारे साथ मतलब कि मान लो उन लोगों ने एक मान लो अपनी बेटी तो खो दी, बेटी तो चली गई, क्या तुम उनकी बेटी लाकर वापस दे सकते हो? सबसे पहले तो तुमसे यही पूछना चाहिए कि तुम उनकी बेटी लाकर वापस कर सकते हो? जिसकी बेटी गई उसको ये गम नहीं है कि उसकी बेटी गई, ये आज पैसे देख रहा है कि वो इंसान ने पैसा कमा लिया, इतना वो इंसान इतना पैसा कमा लिया, लेकिन उसकी बेटी गई है ये इसको नहीं दिख रहा है। मान लो अगर कुछ पैसा कमा ही लिया होगा, मान लेते हैं कि कुछ पैसा कमा लिया होगा, तो क्या बेटी है तो इतना पैसा मान ले भी लिए तो कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? और ले लिए तो उसके बच्चे के ले लिए हैं। ये बोल रहा है कि मेरे से दूध का पैसा ले लिया गया, दूध का पैसा ले लिया गया। भाई मालती के पैसे, मालती के वीडियोस पे पैसे आते थे और वो पैसे उसके बच्चे में लगे हैं, तो इसमें क्या गलत हो गया है? आप सब बताइएगा। हमको तो नहीं लग रहा है कि अगर मालती का बच्चा है तो मालती का बच्चा अगर दूध दे लिया और मालती के ही वीडियो से जो पैसे आए हैं वो मालती में लग गए तो कुछ गलत हो रहा है। ये उसी बात को मतलब कि कंट्रोवर्सी चालू कर दिया है ये कि मतलब कि मालती की मौसी खराब है, मालती का नाना खराब है, मालती का मामा निरहू खराब है, बाकी सब खराब है, बस यही एक अच्छा है। और ये काजल जो चढ़ा बढ़ा रही है ना, काजल के चढ़ाने बढ़ाने से ये सब हो रहा है। हमको लग रहा है कि पहले वो सारे रिश्तेदार अच्छे होने लगे थे, सारे जो रिश्ते थे ना वो अच्छे होने लगे थे, लेकिन काजल के आने के बाद सब रिश्ते खराब हो गए, सब रिश्तों में दरार आ गई। अब सब रिश्ते बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, सारे रिश्तों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, सारे रिश्तों को मतलब कि भूला जा रहा है। जो पुराने सारे रिश्ते हैं ना उसको भूला जा रहा है। ये विष्णु ना जिस थाली में खाया है ना उसी थाली में छेद कर रहा है, और छेद करते हुए मतलब कि ये भी भूल जा रहा है कि बच्चे के नाम पे मैं भी पैसा कमा रहा हूँ। सबसे पहले तो तुमको विष्णुराज ये कहना चाहेंगे कि जो भी मालती के चैनल से पैसा आता है ना वो सारा युवराज के नाम से रखना चाहिए, क्योंकि तुम लोग कल के जाके क्या युवराज के साथ क्या करोगे ना उसका कोई ठिकाना नहीं है। युवराज के साथ भी कल गलत हो सकता है। जब आज संगीता का तुम सबसे मतलब कि संगीता पे ये इल्जाम लगा रहे हो तो पता नहीं कल युवराज के साथ क्या होगा। इसलिए जो भी पैसे है ना वो युवराज के नाम पे ही रहना चाहिए, तो हो सकता है कि युवराज की लाइफ थोड़ा आगे चल के अच्छी हो जाए। वैसे तुम आ गए हो, सब लोग यही चाहते थे कि भाई बच्चे की माँ तो नहीं रही, कम से कम जो बाप है वो आ जाता तो बच्चे की दिन अच्छे जाते। तो बच्चे के बाप के लिए ही सब लोग चाहते थे कि बाप आ जाए तो उसका दिन मतलब कि सुधर जाएगा, उसके फ्यूचर के बारे में अच्छा रहेगा। लेकिन ये बाप जो आके अलग लोगों पे जो चाहता था उनके लोगों पे इल्जाम लगा के उन्हीं लोगों की वजह से जेल से बाहर आया, लेकिन उन लोगों पे फिर इल्जाम लगा रहा है। मालती को तो खा ही गया, मालती को तो क्या ही कहना। तो गाइज आप सबकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज कमेंट करिएगा और एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा घंटी के साथ, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।